हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू इजी टच फॉर यू। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा थोनी आईडी के बारे में इंट्रोडक्शन। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। आज मैं बताऊंगा इसको आप किस तरह से डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे कस्टमाइज करेंगे और किस तरह से आप यूज़ करेंगे, क्योंकि आगे की वीडियोज़ में थोनी आईडी यूज़ होने वाली है, इसलिए मैं इसके बारे में आज इंट्रोडक्शन बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थोनी डाउनलोड करने के लिए गूगल पर हम टाइप करेंगे थोनी और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। फर्स्ट लिंक है यहाँ पर thoni.org। तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, लाइनेक्स के लिए, और यहाँ पर जो वर्जन है वो 3.3, लेकिन जो टॉप में ऑप्शन है थोनी 4, ये डाउनलोड करेंगे हम, जो कि लेटेस्ट है और ये लेटेस्ट पाइथन वर्जन यानी कि 3.10.4 के साथ आता है। और यहाँ स्क्रॉल करेंगे, पेज नीचे जाएंगे और यहाँ पर जो exe फाइल है इसको डाउनलोड करेंगे और मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। डाउनलोड होने के बाद इसके इंस्टॉल पे डबल क्लिक करेंगे इंस्टॉल करने के लिए, फिर क्लिक करेंगे इंस्टॉल और यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगा इंस्टॉल करने के लिए। क्लिक करेंगे नेक्स्ट, फिर एक्सेप्ट करेंगे लाइसेंस एग्रीमेंट को, उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। और अगर आप डेस्कटॉप पर आइकन चाहते हैं तो चेक करेंगे इस ऑप्शन को, उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉल। थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर क्लिक करेंगे फिनिश और यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब इसको यूज़ करने के लिए हम आईडी ओपन करेंगे डबल क्लिक करके और आज हम यहाँ पर इसके यूआई के बारे में देखेंगे, समझेंगे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है पाइथन का यूआई, जहाँ पर सिंपली दो विंडो है। फर्स्ट है कोड एडिटर, जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं, सेव करते हैं, रन कराते हैं, और दूसरा है पाइथन सेल, जहाँ पर लिखा हुआ है पाइथन 3.10.4, मीन्स ये लेटेस्ट पाइथन वर्जन के साथ आता है। अलग से आपको पाइथन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पाइथन प्रॉम्प्ट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप सिंपली कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया है कि पाइथन सेल, यहाँ पर आप 1 बाय 1 कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो जैसे अगर हमको एक मैसेज डिस्प्ले कराना है तो मैं लिखता हूँ प्रिंट और एक सिंपल यहाँ पर मैसेज एग्जाम्पल एंटर। तो इस तरह से इसके बारे में हम डिटेल में आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी मैं केवल सिंपल यूआई के बारे में बता रहा हूँ, क्या क्या फीचर यहाँ पर है। तो ये हो गया पाइथन सेल। अब आते हैं यहाँ पर, यह है कोड एडिटर। यहाँ पे आप कोड लिख सकते हैं, रन करा सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। पिछली बार मैंने एक एग्जाम्पल बताने के लिए कोड लिखा हुआ था, उसको यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए ओपन, तो यहाँ पर ये प्रोग्राम ओपन हो गया और यहाँ पे विंडो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो फाइल में यहाँ पर जनरली जो सब में होते हैं, न्यू फाइल ओपन करने के लिए या फिर पुरानी फाइल ओपन करने के लिए, रिसेंट फाइल अगर आपने यूज़ की है तो उसको ओपन करने के लिए, क्लोज मीन्स एक फाइल क्लोज करना, और क्लोज ऑल का मतलब हुआ कि जितने भी फाइल ओपन है वो सारे क्लोज हो जाएंगे। फाइल को सेव करना, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर एडिट में आते हैं तो एडिट में जनरली जो ऑप्शन सब में होते हैं, अंडू, रीडू, कॉपी, कट, पेस्ट, ये सारे ऑप्शन हैं। सेलेक्ट या फिर सेलेक्ट ऑल। कुछ यूज़फुल ऑप्शन यहाँ पर है कोड एडिटर के लिए, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी देखिए कर्सर सेकंड लाइन पर है और यहाँ पर ये ऑप्शन है गो टू लाइन। तो अगर मैं लिखता हूँ 5, ओके, तो यहाँ पर ये 5th लाइन पर आ जाता है। तो अगर प्रोग्राम आपका थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा वहाँ पर लाइन्स है, तो यहाँ पर आप किसी भी लाइन पर स्विच करने पर या किसी भी लाइन पर जाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं ऑटो कंप्लीट, जो कि मैंने आपको फीचर में बताया था कि यहाँ पर ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन है या फिर फीचर है। मीन्स अगर मान लीजिए मैं कोई फंक्शन लिख रहा हूँ, जैसे कि प्रिंट लिखने वाला हूँ, तो मैंने थोड़ा सा लिखा, फिर कंट्रोल प्लस स्पेस, तो यहाँ पे ऑटो कंप्लीट के ऑप्शन से इस तरह से कंप्लीशन आ जाएगा, सजेशन आ जाएगा। इसको आप बिना टाइप किए यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है इसका, कोड करते समय हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है फाइंड एंड रिप्लेस, मीन्स अगर कोड में आपने कोई चीज़ लिखा हुआ है और आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वैल्यू हमने लिखा हुआ है और फॉर एग्जांपल इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज फाइंड। तो अगर हम एक रिप्लेस करना चाहते हैं तो केवल रिप्लेस लिखेंगे और पूरा रिप्लेस करना चाहते हैं तो लिखेंगे रिप्लेस ऑल, क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आसानी से अगर कोड में कोई गलती हो गई है या फिर कोई मैसेज है जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, एक या फिर मल्टीपल एक साथ, तो इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये वर्ड वगैरह में भी ऑप्शन मिल जाता है। अभी कंट्रोल जेड कर लेते हैं और फिर से सेव कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं उसके बाद क्लियर सेल।
क्लियर सेल का मतलब ये हुआ कि अगर हमने यहाँ पे कई मैसेजेस लिखे हुए हैं या फिर कई कमांड यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट कराया है और स्पेस नहीं है तो इसको क्लियर कर सकते हैं, क्लियर सेल। तो ये सारे ऑप्शन आपको आइडियली में नहीं मिलते हैं, आइडियली में आपको क्लियर सेल के ऑप्शन नहीं है और कई ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो ये काफ़ी यूज़फुल आईडी है। फिर व्यू पे जाते हैं, यहाँ कई विंडो है, जैसे जैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे और ये आगे यूज़ होगा तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं वेरिएबल, वेरिएबल पर क्लिक करते हैं। अब वेरिएबल पे क्लिक करने के बाद अगर हम प्रोग्राम रन कराएंगे तो जो भी वेरिएबल क्रिएट होगा उसकी जो भी वैल्यूज़ होगी वो यहाँ पर विंडो पे दिखाई देगा। साइड में दिखाई दे रहा है वेरिएबल ABC और उसकी वैल्यूज़, तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है और कई विंडोज़ है जिसका यूज़ हम कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, अनचेक करेंगे और जो भी आउटपुट आएगा प्रोग्राम का वो पाइथन सेल पर आएगा जो कि नीचे आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं इंक्रीज फॉन्ट, सिंपली फॉन्ट बढ़ाने के लिए या फॉन्ट कम करने के लिए, और उसके बाद जो ऑप्शन है फोकस एडिटर, तो एडिटर पे हम आ जाते हैं कर्सर, और फोकस सेल तो सेल पे आ जाता है। आप सिंपली ऐसे क्लिक करके भी कर सकते हैं, ये इतना यूज़फुल नहीं है, आप सिंपली क्लिक करके भी इसको कर सकते हैं। अब आते हैं रन पे, तो ये रन स्क्रिप्ट यानी कि जो भी प्रोग्राम है उसको रन करने के लिए है। यहाँ पर जो नीचे टूल बार है यहाँ पर जो यूज़फुल ऑप्शन है वो दिए हुए हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, रन, ये सारे ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। तो एक ऑप्शन यहाँ पर है डीबग करने के लिए, तो डीबग का भी ऑप्शन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई एरर है, इस तरह से यहाँ पर हमने एक एरर यहाँ पे जनरेट किया है, कॉमा भूल गए हैं लगाना, और फिर रन कराते हैं। यहाँ से भी रन करा सकते हैं या टूल बार पर इसका ऑप्शन है रन। तो जैसे हम रन कराएंगे तो बगल में असिस्टेंट का विंडो खुल जाएगा, यहाँ पर जो भी पॉसिबल इसका सोल्यूशन होगा वो आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है इनवैलिड सिंटैक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉमा लगाना शायद आप भूल गए हैं, और नीचे देखेंगे पाइथन सेल में तो यहाँ भी ये मैसेज दिखा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कॉमा लगाना है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं कॉमा, फिर उसके बाद रन कराते हैं। तो इस तरह से आसानी से आप यहाँ पे एरर ढूंढ सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। डीबग करने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन है डीबग का, क्लिक करेंगे। तो डीबग करने के बाद अब यहाँ पर हम विंडो खोल लेते हैं वेरिएबल का। आप एक एक लाइन एग्जीक्यूट होते हुए देख सकते हैं कि जब ये एग्जीक्यूट होता है तो किस तरह से वेरिएबल बनता है, कैसे वहाँ पर जो आउटपुट है आता है। तो आप इस तरह से अपने प्रोग्राम को डीबग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको क्लिक करते हैं, ये तो एक ही वैल्यू साइड में दिखाई दे रही है, जैसे जैसे वेरिएबल बन रहा है वैल्यू स्टोर हो रही है वो साइड विंडो वेरिएबल पे आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बी की वैल्यू, थर्ड सी की वैल्यू। अब इसके बाद जो आउटपुट है वो पाइथन सेल पे दिखाई देगा, ए की वैल्यू, बी की और सी की। तो आसानी से आप यहाँ पे डीबग यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम को समझने के लिए, उसकी वर्किंग देखने के लिए कि किस तरह से वो काम यहाँ पर कर रहा है। ये हुआ। और जो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है स्टेप इनटू, ये एक एक लाइन नहीं बल्कि जो स्टेप वाइज जो प्रोसेस है वो आपको शो करता है विजुअल तरीके से। तो ये काफ़ी यूजफुल है। क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 इसको शो कर रहा है, फिर 20, फिर यहाँ पर ए बी की वैल्यू, तो ए को रिप्लेस करेगा ए की वैल्यू 10 से, बी को रिप्लेस करेगा बी की वैल्यू 20 से। तो विजुअल तरीके से आपको ये शो कर रहा है, तो इससे प्रोग्राम को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। इसी तरह जब मैसेज में आते हैं तो जहाँ जहाँ ए की वैल्यू इसको रिप्लेस करके दिखाएगा कि इस तरह से ये प्रिंट हो रहा है, बी की वैल्यू या फिर सी की वैल्यू। तो अगर आपके प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर है तो इस डीबग प्रोसेस से आपको इसको चेक करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको विजुअल तरीके से यहाँ दिखाई दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि वैल्यू किस तरह से वहाँ फ्लो हो रहा है, कैसे प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पर स्टॉप का जो ऑप्शन है ये है पाइथन सेल को रिस्टार्ट करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए। इसका क्या यूज़ है वो देख लेते हैं। तो पाइथन सेल के लिए थोड़ा जगह बनाते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए, क्योंकि पाइथन पर जो भी हम लिखते हैं पाइथन सेल पे वो लाइन बाय लाइन लिखते हैं, 1 बाय 1 वो एग्जीक्यूट होता है। क्लियर कर लेते हैं। तो हम अगर लिखते हैं एज इक्वल 10, जैसा मैंने आपको बताया कि पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है, यहाँ पर हमको डेटा का टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल वैल्यू देते हैं और वैल्यू के अकॉर्डिंग जो उसका टाइप है वो रन टाइम पे असाइन होता है। तो हम यहाँ पर अगर प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करते हैं, वैल्यू ऑफ ए कॉमा ए। तो यहाँ पर जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो वैल्यू ऑफ ए जो कि 10 है हमने अभी दिया है वो प्रिंट हुआ है।
अब अगर हम इसको चेंज करते हैं, मीन्स एज इक्वल 100 और वापस से प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम फिर से प्रिंट लिखेंगे। तो यहाँ पर एक फीचर ये भी है कि अगर आपने रिसेंट कोई यहाँ पर स्टेटमेंट यूज़ किया हुआ है तो आप कीबोर्ड से एरो की का यूज़ करेंगे, अप एरो की का, और उन सारे स्टेटमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आपको बार बार उसको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट यूज़ किया हुआ है, तो एरो की प्रेस करते हैं और फिर से प्रिंट करते हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 100। तो यहाँ पर जब हमने पाइथन सेल पे ये लिखा है तो ये मेमोरी पर स्टोर हो चुका है। मीन्स जब भी हम चाहे इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लियर सेल लिखता हूँ उसके बाद भी यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो ए की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे स्टॉप करते हैं, स्टॉप, तो ये रीस्टार्ट हो जाता है। तो क्लियर सेल और स्टॉप में ये अंतर है कि क्लियर करने का मतलब है केवल स्क्रीन क्लियर होता है, जो मेमोरी है वो क्लियर नहीं होती। मेमोरी पर अगर वैल्यू स्टोर है तो वो स्टोर रहेगा, लेकिन रीस्टार्ट करने के बाद वो मेमोरी से वेरिएबल भी रिमूव हो जाते हैं। मीन्स अगर मैं यहाँ पे फिर से एक ही वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर एरर आएगा, क्योंकि ऐसा कोई वेरिएबल यहाँ पर मेमोरी में नहीं है। तो ये दोनों में अंतर है। तो फिर से स्टॉप कर लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे रन कराते हैं, कैसे डिबग कराते हैं, ये सारा चीज़ हमने देखा। फिर देखते हैं रन में। तो रन पे यहाँ पे ऑप्शन है रन करेंट स्क्रिप्ट इन टर्मिनल। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे जो आउटपुट है आपको डॉस प्रॉम्प्ट में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम डॉस में हैं तो डॉस का कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि CLS, या फिर एग्जिट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से सिस्टम सेल भी एक्सेस कर सकते हैं, टूल, और टूल में ओपन सिस्टम सेल। तो ये सिस्टम सेल ओपन हो गया, यहाँ से आप डॉस कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा काफ़ी यूजफुल फीचर यहाँ पर है। प्लस यहाँ पे जो UI है, जिसका जो कलर थीम है, इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए काफ़ी ऑप्शन दिया हुआ है। तो टूल में ऑप्शन, और ऑप्शन पे जाने के बाद आप क्लिक करेंगे थीम एंड फॉन्ट। तो ऑलरेडी यहाँ पर प्री डिफाइंड थीम है जिसका यूज़ आप कर सकते हैं, जो भी थीम आपको कोडिंग करते समय सही लगे। मीन्स कई लोग को लाइट कलर पसंद होता है, किसी को डार्क पसंद होता है। जैसे मैं जनरली डार्क थीम का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट है UI थीम। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट तो विंडो है, यहाँ से चेंज करेंगे क्लीन डार्क, या फिर ब्लू, ग्रीन, और भी यहाँ पे ऑप्शन है जिसको यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं जो भी आपके लिए ठीक हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ ये डार्क थीम। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सिंटेक्स थीम। तो यहाँ पर आइडियली क्लासिक ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको भी चेंज करते हैं डार्क, ब्लू, ग्रीन, लाइट, टुमारो नाइट, और यहाँ पे एक है नाइट ब्राइट। यहाँ पे जो कलर्स है जो मैंने लिखा हुआ है कोड वो काफ़ी विजुअल है, तो मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट करता हूँ। उसके अलावा आप एडिटर फॉन्ट में जाके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी साइज़ जो है वो साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट सही है, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। फिर क्लिक करते हैं ओके पर। तो यहाँ पर इस तरह से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, थीम भी, फॉन्ट, और उसकी जो साइज़ वगैरह है सारी चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हमने देखा इसके UI के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कोडिंग के बारे में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने थोनी ID के बारे में जाना कि किस तरह से इसको हम यूज़ करेंगे, कैसे कस्टमाइज़ करेंगे। आगे की वीडियो में हम पाइथन के बारे में और भी इंपॉर्टेंट वीडियो देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।